हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये पेपर आपका जो 21 जनवरी 2024 यानी कि सेकेंड पेपर है, जिसमें आज हम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हम लोग 1 to 20 जो हम लोग सेट प्रैक्टिस 7 में हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग सेट प्रैक्टिस 8 नंबर पे हम लोग जो है 20 to 40 तक हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो रेस्ट 20 क्वेश्चन बचेगा हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसे भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 से हम लोग कवर करेंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ऑप्शन है भौगोलिक समीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। तो यहाँ पे जो है लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत जो बोला जा रहा है, आखिर क्यों बोला जा रहा? तो यहाँ पे देखिए भौगोलिक समीप्य भी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता, इन सारे चीज़ों की समानता की वजह से जो है उसे जो है छोटा तिब्बत भी बोला जा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही जवाब है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके बारे में जैसे ही आप लोग क्वेश्चन पढ़े तो आप लोगों को पता होगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना जो है 1928 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया। और कहाँ पे किया गया? तो फिरोज शाह कोटला में इसका जो स्थापना किया गया। फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे 1928 में भगत सिंह के द्वारा किया गया है। तो इतना बात तो आपको पता है। इसमें आपको बताना कि कौन सा जो है सही नहीं है, आपको उसे ढूंढना है। पहला आपका HSRA के सदस्यों ने सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, ये भी बात सही है। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों साथियों ने इसकी स्थापना की थी, ये भी बात सही है। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी बात सही है। बट आपका जो ऑप्शन नंबर 4 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, ये बात गलत है। क्वेश्चन नहीं में पूछा गया था तो इसीलिए आपका ऑप्शन भी निगेटिव हो जाएगा। तो 1928 में इसका स्थापना अमृतसर में नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ पे हुआ था? फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुआ था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे पहले से भी जानते होंगे। तो उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? कौन सी चीज़ जो है किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो ये ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता और प्रायोज्यता। ये दोनों जो है चीज़ें जो है किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ को संसाधन बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 54 नंबर, कारण और कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत विश्लेषण में लाए गए। कारण में बोला जा रहा है कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो है मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व और भव्य सुसंगत विश्लेषण लाए गए, ये बात भी आपका सही है। और उनके शासनकाल में जो है बहुत सारे निर्माण के कार्य भी चला, खास करके आगरा से दिल्ली, आगरा और दिल्ली में बहुत सारे निर्माण वाला जो है कार्य मतलब कि चला किसके समय में? शाहजहां के समय में। तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपका सही और सही व्याख्या भी करता है। तो इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। और आपका जो है कारण जो है सही व्याख्या भी कथन का करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है 55 नंबर पे है आपका क्वेश्चन, कथन में बोला जा रहा है राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हार्ट मैकेंजी ने की थी। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि महलवारी मैकेंजी, महलवारी किसने किया? मैकेंजी ने किया। इस तरह से हम लोग याद भी इसे करते हैं कि महलवारी बंदोबस्त, म से महलवारी, म से मैकेंजी। तो इस तरह से आप लोगों को याद रह जाएगा। तो राजस्व वसूली व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कारण में देखिए क्या बोला जा रहा है, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदारों को। तो ये भी बात यहाँ पे सही बोला जा रहा है।
तो बट यहाँ पे जो है सही बोला जा रहा है, लेकिन इसका जो है सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोनों यहाँ पे सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और सही व्याख्या, सिर्फ सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 56 नंबर पे, प्रेयरी को विश्व धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे जो है प्रेयरी को जो है विश्व धान्यागार भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो गेहूं उत्पादन में जो सहायक परिस्थिति का चुनाव आपको करना है कि कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला ऑप्शन है, यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो बिना प्रौद्योगिकी का यूज किए हुए अच्छे गेहूँ वहाँ पे उत्पादन किया जा रहा, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी है, ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक जा रहा है। उसके बाद सी में बोला जा रहा है क्या, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, ये भी ऑप्शन आपका सटीक जा रहा है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, यदि वर्षा की कमी रहेगा तो कैसे अच्छे गेहूँ का उत्पादन होगा। तो इसलिए आपका जो बी और सी यानी कि 2 ही ऑप्शन को आपको चुनना है, और 2 ऑप्शन बहुत ही मतलब कि पूरे तरह से आपका जो सटीक होना चाहिए। तो यहाँ के लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। तो बी और सी, तो बी और सी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आपका जो है ग्लोब होता है। तो यहाँ पे ये देशांतर रेखा होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। उसके बाद ये होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इस तरह से बहुत सारे देशांतर रेखा आपका जो इस प्रकार खींची हुई रहती है। और यहाँ पे जो है 23.5 डिग्री ऊपर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे आपका मकर रेखा। इस तरह से आपका जो है क्या होता है, इस तरह से आपका ग्लोब होता है। तो ग्लोब में जो है इस तरह का आपका जो अक्षांश रेखा, ये वाला जो है आपका जितना भी बड़ी रेखा है आपका जो अक्षांश रेखा है, और जितना खड़ी रेखा आपका क्या है, देशांतर रेखा है। तो इसके रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है आपको बताना है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है, ये पृथ्वी पर हल रेखाएं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषता को इंगित करती है। ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ग्लोब पर हम लोग डिजाइन करने के लिए देशांतर और अक्षांश रेखा का मतलब कि यहाँ पे ड्राइंग करते हैं, ये बात गलत है। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, ये भी ऑप्शन आपका बहुत ही मतलब कि कोई बात ही नहीं है इसका। कोई सुंदर बनाने के लिए हम लोग इस तरह का जो है रेखा का यूज नहीं करते। तो पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का हम लोग जो निर्धारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो सीटेट के सभी जो सब्जेक्ट है आपका, सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, उसके बाद सोशल साइंस हुआ, सभी क्वेश्चन को आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे, सभी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे आप जो है सही आंसर को जो है टिक करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और सभी ऑप्शन को पढ़ना है। जो ऑप्शन आपको ज़्यादा सटीक लगेगा उसको आप टिक करेंगे, निश्चित तौर पे आपका जो सही होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारे चारों ओर जो फैली हुई वायु के आवरण है वही वायुमंडल है। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु को जो बनाई रखती है, आखिर क्या चीज़ बनाई रखती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो नीचे की ओर जो खींचती है, छोटी जी का वैल्यू होता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है। तो इस तरह से आपका जो वो बल जो होता है वो जो है क्या करता है, चारों तरफ खींची हुई रहती है। इसी में यदि हम लोग बड़ी जी यहाँ पे बोले तो F बराबर फार्मूला भी होता है, F बराबर G(m1) × m2/r² होता है। इस तरह से यहाँ पे होता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का भी फार्मूला भी आप लोगों को बता दिए, इस तरह से आपका फार्मूला भी होता है। हालांकि ये पूछता नहीं है बट इस प्रकार आपका होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क कहता है रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक प्रकार के खांचे में जड़ देती है। देखिए यहाँ पे सही बात बोलता है, रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है ऐसे काम करने से हमें रोकती है जो अच्छे हैं। तो ये भी बात सही है। उसके बाद देखिए रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हमें अनोखे
व्यक्तियों में अनोखे गुण और कौशल को देखने से भी रोकती है। जब रूढ़िबद्ध यदि धारणाएं आपके अंदर फैल जाएगी तो आप जो है हमेशा अच्छे कार्य करने से मतलब वंचित रह जाएंगे, किसी के अच्छे गुण को देखने से वंचित रह जाएंगे, किसी के अच्छे कौशल को देखने से वंचित रह जाएंगे। इस तरह की जो है जड़ें जो है क्या करते खोंचे में जड़ देती है। तो यहाँ पे जो आपका जो है क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका है 59। तो 59 आपका जो है ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही होगा और सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर है। उसके बाद है 60। तो यहाँ पे 60 नंबर पे बोला जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादन है। पटसन मतलब जूट, सही बात है। पटसन के वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो पटसन का जो है किस प्रकार वहाँ पे पटसन का जो है वृद्धि होता है, तो उसके लिए कौन कौन सा जो है मतलब कि यहाँ फैक्टर है, कारक है, तो उसे आपको चुनाव करना है। तो 60 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले आप लोग क्वेश्चन को ऑप्शन को पढ़ेंगे। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता, सही बात है। इसे उच्च तापमान की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। ये देखिए निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद अगला है आपका कि इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता, ये भी सही है। कहने का मतलब ए सही है, बी सही है, उसके बाद डी सही है। तो ए बी डी, तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 3। सी सिर्फ गलत हो जाएगा कि इसे निम्न तापमान की और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। निम्न तापमान और निम्न वर्षा की नहीं, बल्कि इसे उच्च तापमान और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ए बी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आतपन की अवधारणा पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो आतपन यहाँ पे जो दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, जो आइसोलेशन होता है, इसमें जो क्या होता है कि सौर विकिरण की सतह को जो है ना सतह में देखना और समझना, यही आपका आतपन यानी कि ये प्रदर्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रदर्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कथन में बोला जा रहा है विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। कारण में बोला जा रहा है इन विद्या विशेषज्ञों में अंतः संबंध है। तो यहाँ पे सही बोला जा रहा है कथन में कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान बनाती है वो इतिहास, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र है, सही बात है। कारण बोला जा रहा है कि इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है, ये भी बात सही है, बट सही व्याख्या नहीं करता। दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। व्याख्या वाली बात जब भी आता है तो कहने का मतलब कारण जो है आपका जो कथन से रिलेटेड मतलब कि उसमें बात को बताना चाहिए, तभी वह सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। आपका सोशल साइंस में लगभग जो है कथन कारण से ही क्वेश्चन रहता, बहुत सारा क्वेश्चन रहता, इसीलिए आपको जब पूरे क्वेश्चन को भी पढ़ना पड़ेगा और ऑप्शन को भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। उसके बाद है लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। सही बात है, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही चुनाव होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट है सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। यह एक प्रथागत प्रक्रिया, ये एक प्रथागत प्रक्रिया है, ये नहीं होगा। बट आपका ए बी सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। तो यहाँ पे स्रोत बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, स्रोत के बारे में क्या सही है। तो स्रोत मतलब सोर्स। स्रोत क्या होता है, स्रोत उन सामग्रियों या साक्ष्यों को संदर्भित करते हैं जिनका उपयोग जानकारी एकत्र करने, तर्क का समर्थन करने या निष्कर्ष निकालने का हम लोग यूज करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्रोत। तो स्रोत के बारे में आपको बताना है, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। सही बात है, ठोस प्रकृति का होगा ही वैसा कोई सामग्री जिससे हम लोग किसी भी संदर्भ को मतलब कि साक्ष्य को निर्देशित करने के लिए या हम लोग समझाने के लिए यूज करते हैं, तो वह ठोस प्रकृति का भी हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए भी आपका सही जा रहा है। वे ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, ये कोई खास बात नहीं है। वे वस्तुनिष्ठ होते, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों और ब्यूरो और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते, ये भी सही है। तो ए और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर पे है आपका खुली पुस्तक। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है।
सही बात है कि खुली पुस्तक जो है परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। कारण में बोला जा रहा है कि खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इसमें उन्हें परीक्षा की तैयारी से पहले से नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो है उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है, ये तो गलत ही बात है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका जो है जो कथन बोला जा रहा है स्टेटमेंट वही सही है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे कारण तो बिल्कुल ही यहाँ पे गलत बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। किसका विकास करने के लिए? एक तंत्र का, राजतंत्र का, लोकतंत्र का, गुटतंत्र का। तो यहाँ पे लोकतंत्र आपका बिल्कुल क्लियर है। डेमोक्रेसी का जो है डेवलप करने के लिए सतर्क और सजग जनता क्या है? आवश्यक है। तो यहाँ पे लोकतंत्र डेमोक्रेसी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? बी में बोला जा रहा उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं। तो यहाँ पे बताना कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है। तो प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य हो जाएगा? प्रेस वार्ता का उद्देश्य आपका जो संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग करता है जो सत्ता दल का सदस्य नहीं होता बट कि वह सरकार के फैसलों पर सवाल उठाता है, तो वह तथ्यात्मक ज्ञान होता है। तो यह ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को जब आप पढ़ेंगे तभी आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान जो है निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो ऑप्शन 1 में है, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया? बी में बोला जा रहा है, क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्यपुस्तकों से? उसके बाद बोला जा रहा है कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। उसके बाद बोला जा रहा है कि अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस तरह की सक्षमता अपेक्षित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 68। तो 68 का आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जाएगा, ए और डी। तो ए और डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, डी में अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल किस तरह सक्षमता अपेक्षित है। तो यहाँ पे ए और डी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त है? तो कौन से विषय को समझाने के लिए जो ट्री चार्ट अति आवश्यक है? तो ट्री चार्ट जो है कौन सी सब्जेक्ट को समझाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है? तो देखिए एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों तथा सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर पे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन आपका निगेटिव यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है? तो यह ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग पढ़ेंगे। यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ने पर ही हमें पता चल गया कि यह निगेटिव है, जबकि मूल्यांकन जो है किसी बच्चे का जो अंक से रिलेटेड नहीं करता, अंक से संबंधित नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह विद्यार्थियों के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, तो इसीलिए आप निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। तो इस तरह से टोटल हम 20 क्वेश्चन जो है इस वीडियो पे हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।